यह निश्चित रूप से डॉक्टर स्ट्रेंज की अब तक की सबसे बुरी हालत थी। अंधे भक्त लगातार उसका पीछा कर रहे थे। वह बस समय और अंतरिक्ष की सुरंग खोलकर वहां से भागना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि शांग बाओ की जादुई शक्ति इतनी प्रबल होगी कि वह अंतरिक्ष को घुमा भी सकता है। डॉक्टर और उसके साथी तुरंत एक तरफ गिर गए और चलते हुए बस से टकरा गए, लेकिन बस में बैठा बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। अंधे भक्त और पास आते जा रहे थे तो जैसे तैसे खड़े होकर दोनों फिर से दूर भागने लगे। अब इमारत जमीन बन चुकी थी। डॉक्टर ने फिर से वही तरीका अपनाना चाहा, समय सुरंग खोलना, लेकिन शांग बाओ ने उसकी चाल समझ ली। वो एक छलांग में ऊपर आ गया और इमारत की सतह समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगी। एक जोरदार वार से उसने डॉक्टर का जादू तोड़ दिया और समय सुरंग भी गायब हो गई। फिर शांग बाओ ने दोनों हाथों से इमारत को पकड़कर उसे बीच से फाड़ दिया। डॉक्टर गुरुत्वाकर्षण खोकर फिर से जमीन की ओर गिरा। ऊपर से देखने पर इमारत एक जीवित प्राणी की तरह लग रही थी जो जमीन पर रेंगती आ रही थी। असल में वे सभी अब दर्पण जगत में थे। वास्तविक दुनिया में कुछ भी नहीं बदला था। अब डॉक्टर और उसका साथी फिर से जमीन पर आ गिरे, लेकिन कुछ ही दूर भागे थे कि रास्ता खत्म हो गया। वे सोच ही रहे थे कि क्या करें कि अचानक इमारत झुक गई और वे फिर नीचे गिरने लगे। शांग बाओ और उसके साथी फिर पीछे से आ गए और डॉक्टर पर हमला करने लगे। अब वे जैसे किसी स्वप्न लोक में थे जो लगातार बदलते हुए दृश्यों से भरा था। आखिरकार शांग बाओ ज्यादा ताकतवर निकला और अपने जादू के सहारे डॉक्टर को पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी जादुई तलवार भी छीन ली। फिर शांग बाओ ने अपनी तलवार निकाली और डॉक्टर को मारने ही वाला था कि अचानक जमीन खुद ब खुद अलग होने लगी और डॉक्टर को दूर खींच ले गई। इस बार शांग बाओ ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि शांत होकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि अब वह महसूस कर चुका था वो आ चुका है।